मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा। हम हैं मौजूद बंडा के गांव अजमतपुर के करबको सेवा केंद्र पर। यहां पर आपको बता दें कि अभी तक जो है ताले ही लटके पड़े हैं और यहां पर इस वक्त मौजूद सचिव नहीं है यहां पर। तो हम के बाद तमाम जो है डीजल महंगा हो गया है, खेती महंगी हो गई है। क्या किसान अपने बच्चों को आगे अगला जो पीढ़ी है उसको किसानी देना चाहेगा? आगे वाली आने वाली पीढ़ी को किसान बनाना चाहेंगे? पता नहीं, देखो कैसो का समय गुजरे, कैसो मिले, कैसे आदमी अपना जीवन गुजरी ही। क्या लग रहा है कि खेती किसानी अब घाटे का सौदा रही है या मुनाफे का? ये सब घाटे की तो भाई है, हर जगह लाइन लगी है, किसान को कुछ मिलते समय परेशानी है। तो क्या किसान अपने ही खेतों में काम करके 400 रुपये बचा पाता है? कहाँ बचे तो दिहाड़ी अपनी दिहाड़ी मिल जाती है, परिवार की तो छोड़ो, पूरा परिवार लगा रहता है। मिल जाए तो बहुत काफी है भैया, अपनी मिल जाए तो बहुत काफी है। दिक्कत है क्योंकि किसान को जो है फसल में उपज जो होती है उसके बाद जो उसका जो समर्थन मूल्य है वो नहीं मिल पाता। उसको लेकर क्या है कि किसान जो है वो परेशान है, क्योंकि जो मजदूर है उसकी 400 रुपये आज की डेट में दिहाड़ी है, लगभग 400 साढ़े 400 रुपये वो लेता है। लेकिन किसान अपने खेत में ही काम करके उसको प्रति व्यक्ति को ही 400 नहीं बचता। हालांकि बताया जा रहा है कि पूरे परिवार को ही 400 नहीं बचता, जबकि उसके बच्चे भी साथ में काम करते हैं, उसकी बीवी भी साथ में काम करती है, तब भी उसके पास 400 रुपये नहीं बच पाते। तो दादा यहाँ पर बैठे हैं। दादा क्या नाम, शुभ नाम है? जी, हमारा नाम परमेश्वर दीन है। हाँ जी। हम जन्मस्थपुर गांव में रहते हैं। अच्छा, तो खाद कैसे मुहैया हो पा रही है? धान लगा नहीं लगा? धान तो लगा है सर, और खाद वही फार्मर आईडी के आधार पे 3 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से लमसम मिल रही है। किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या है उसको लेकर कि महंगा होता जा रहा, फर्टिलाइज़र हर चीज़ महंगी होती जा रही है, उसका जो समर्थन मूल्य वो नहीं पूरा हो पाता। तो क्या आने वाली पीढ़ी जो है किसान बनेगी? हमारी उम्मीद तो किसान का बच्चा सिर्फ मजदूर ही बन रहा है। मजदूर बन रहा है ना? बन रहा है। और खेती 1-2 एकड़ वाला किसान कैसे खेती कर पाएगा बताओ? परिस्थितियां देखो, सब खेती के अनुकूल होती जाती। तो क्या दिहाड़ी 400 रुपये किसान को पड़ जाती है अपने खेती में काम करने के बाद? किसान की दिहाड़ी किसान को अगर पड़ जाए तो सही बात, उसको आराम से रोटी मिल जाएगी। नहीं पड़ती ना? नहीं पड़ती है, दिक्कत है। हाँ, अगर उसकी दिहाड़ी ही उसको मिल जाए। अच्छा, कृषि कानून आए थे 3 बाबा ना, 3 कृषि कानून आए थे। तो उस वक्त क्या था कि कारपोरेट के हाथ में खेती देने की एक योजना चली थी। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इस वक्त ऐसे छोटे छोटे किसान जो हैं ऐसे ही परेशान रहेंगे, जिसको कारपोरेट कह दिया जाए, खेती उनके हाथों में जाने की उम्मीद है? अब इस हिसाब से छोटा किसान खुद ही छोड़ जाएगा, करेगा क्या वो बताओ? 1-2 एकड़ में कैसे उसके बच्चे पल पाएंगे? तो उसकी मजबूरियां हो जाएंगी कि खेती वो ऑटोमेटिक छोड़ने लगेगा। इस हिसाब से खेती छोड़ेगा ना, और क्या, खेती ऑटोमेटिक ही छोड़ने लगेगा वो। बिल्कुल जो है खेती किसानी की बात करें, क्योंकि बात ये है कि जो पूरे देश का पेट पालता है उस किसान की बात चल रही है, जिस पर इकोनॉमी टिकी हुई है। किसान नहीं होगा तो जी आपको जो फ्री का 5 किलो राशन मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। यहाँ पानी पीने की बहुत बड़ी दिक्कत है। अब बताओ, यहाँ किसान बैठे हैं, प्यासे हैं, नल ये खराब पड़ा है। तो थोड़ा यहाँ के प्रधान जी के, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ये रनमास्तपुर यहाँ के जो हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ कम से कम नल की व्यवस्था तो ये सही करा दें। यहाँ किसान पानी के लिए पीने को मजबूर है और नल खराब पड़ा है ये काफ़ी दिन से। और बता दें, इतने किसान बैठे हैं और नल भैया दादा ने बताया तो दे दिखा दो भाई, इधर कैमरे में दिखा दो सुरजन। तो ये है नल का हाल। और यहाँ पर ये किसान भाई जो आते हैं यहाँ पर भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे रहते हैं खाद की आस में, और खाद जब मिलेगी तब मिलेगी हालांकि, लेकिन पानी की तो व्यवस्था होनी चाहिए। नल जो है ख़राब पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में। तो ये दुर्दशा है जब फील्ड पर निकले हैं। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं साधन सहकारी समिति अजमतपुर की। तो अजमतपुर में बाबा क्या नाम है आपका, शुभ नाम बाबा? जालिम। हाँ जी, जालिम। जालिम जी, कितनी खेती है आपके पास? अरे खेती कुछ ना, 1 एकड़ भर खेती है। एकड़ भर? और का बाग 1 एकड़ भत्ता करना है भैया, खाद पानी कुछ मिलवाना है। अच्छा, और का जगह दौरे दूरे घूमत और खाद तो कुछ मिलता ही नहीं, तो काहे को खेती होती है। क्या लगता है कि आने वाली पीढ़ी खेती के लिए खेती में जाएगी? आपके बच्चे खेतों में खेती में काम करने हैं? अरे खेती में कुछ ना मिल बचती है। अच्छा, और अब बूढ़े आदमी मजूरी ना कर भैया, क्या करो जाए बताओ?
मतलब ना इधर के ना उधर के। कहूँ सर कहूँ कि ना अब यहाँ आवो दोपहरी में आदमी इस बार अपन आराम घर कर अब यहाँ दौरे दौरे घूमो सो नहीं मिलवा सरकार खाद नहीं दे तब कुछ और प्रक्रिया सिखावे हाँ, कम से कम किसानों को तब हाँ उसमें जिसमें कुछ लाभ हो तब बढ़िया है। हाँ और इस समय का है वो कुछ नहीं। तो दिक्कत है, यहाँ नल खराब है, ग्रामीण परेशान है, प्यासे बैठे। और यहाँ साधन सहकारी समिति ये हाल है, सहकारी समिति जो है अजमतपुर का। तो हम वही बात कर रहे हैं कि खेती को लेकर इस वक्त मुनाफे का सौदा बन रही है या घाटे का? बच्चे कर रहे हैं इस वक्त आगे खेती बहुत के लिए? बड़ी घटा है खेती में। रात दिन आदमी खाद के लिए परेशान घूमत, डीजल बहु नहीं मिले, खाद बा नहीं मिले, कैसे खेती हुई है? खेती पशुओं की समस्या, पशुओं की समस्या। रात पर पशु रखाबो, दिन भर खाद के लिए यहाँ बैठो, अब कौन टाइम आदमी बीमार हो जाते, बैठे बैठे रात दिन घूमत घूमत। रात भर हुआ रखाबो खेत और दिन में खाद ढूंढो खेत, जहाँ तहाँ घूमो, खाद कोई देती नहीं। अब जो जैसे पहले मिलती है खाद आराम, तो किसान खाद लगाती हो, पैदावार बढ़िया होती है। अब खाद ही नहीं मिली, पैदावार का हुई? अब तो बहुत सारे वो कर दिए हैं, ये एक आईडी फार्मर आईडी लगाओ, ये आईडी लगाओ, वो आईडी लगाओ। यहाँ पर इतनी खाद मिली, 2 बोरी मिली, 3 बोरी मिली बम्बई। अब आदमी खुराक डोज बढ़ गई खेती, बिल्कुल। अब डोज बढ़ गई, बात डोज मिली ही नहीं, तो खेती हुई है ही नहीं, पैदावार नहीं हुई। तो क्या आने वाला समय कॉर्पोरेट के हाथ जा रही खेती? अब वो तो चली जाइए, बस धीरे धीरे इसे हुई जी, यह सिस्टम हुई। अब किसान की समस्याएं, हर आदमी की खर्चा ज़्यादा हो गया, एक एक घर में 4 मोबाइल, वो खर्चा, पढ़ाई लिखाई, बीमारी, ब्याह बरातें बच्चन कैसे हुई? कितने परिवार के सदस्य हैं आपके? हमारे परिवार में 8 सदस्य हैं सब। 8 सदस्य। 8 में कितने लोग खेती में हैं? अरे सब बद्दा खेती है, वहीं मजदूरी बच्चा कर तो खेती कर तो क्या करें, 3 एकड़ जमीन है खेती में। हाँ। तो क्या आपकी खेती में 400 रुपये मजदूरी पड़ जाती है? जहाँ पत्ता 3 एकड़ में ना ही पत मजदूरी पत्ती रहा तो काम ही होती रहा है। अच्छा, मजदूरी भी नहीं पा रहे। मजदूरी कहाँ पर रही है? तो समस्या आने वाले, जब अन्न नहीं उपजेगा, अन्न कारपोरेट के हाथ जाएगा, उनके हाथ में तिजोरी की चाबी जब पहुंच गई तो फिर दिक्कत यही। अभी तो लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई कोई बात नहीं, किसान तड़फ रहा है, हमारा क्या जा रहा है भाई, यही लग रहा है ना भाई। कैमरे के माध्यम से बता दूं कि जिनको लग रहा है कि किसान तड़फ रहा, हमारा क्या जा रहा, तो उनके लिए मैं एक बड़ी चेतावनी बता दूं कि अगर उपज ही नहीं होगी तो आप गल्ला फ्री का कहाँ से ले पाएंगे। और तमाम सारी जो चीज़ें हैं, किसानों के सर पर ये दुकानदारियां चलती हैं, बंडा की कहें या शहरों की दुकानदारियां कहें। किसान ही जब पैदा करेगा तभी वो ख़रीदारी करेगा दुकानों पर जाकर। जब उसकी पैदावार ही नहीं होगी, वही खुद नुकसान घाटे में जाएगा, तो जो दुकानदार हैं या छोटे व्यापारी हैं, मिडिल क्लास है, वो कहाँ जाएगी? उसका भी धंधा किसानों के साथ ही चौपट होगा। ये बड़ी बात है। बाबा जी क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? किसान के पास पैसा आता तभी वो बाजार में जाता है, अगर किसान के पास पैसा ही नहीं आएगा, वो मुनाफे में नहीं होगा तो बाद तो पैदा होती भैया। हाँ। अब 6 महीना बाद आओ तो जा बताओ वो कहाँ से लावे, कहाँ से बच्चन खवावे। अब तीसरा जब बिक्री को टाइम आओ तो का हाल गुजरते उन्हें कह जाता भैया, इतना ही रेट में जाइए, सरकारी रेट में जाते ही नहीं। सरकार भी खरीदने की कहाँ वो पहल करती है, वो तो तब लगते हैं कांटे जब आधी फसल बिक चुकी होती है। आधी नहीं, सब बिक जाते। हाँ, सबे फसल बिक चुकी होती है किसानों की। तो क्या करो, तो कहाँ से मजदूरी करी पहली वो किसानी में टटोरे भाई, 2-3 रुपया रोज बच जाए तो हूँ तो बहुत। 200-300 भी नहीं बचते पूरे। गल्ला कहाँ से बचते, कहीं का बचते भैया, चाहे किसी कोई काश्तकार देखे। तो ऐसे सिर्फ किसान थोड़ी डूबेगा, ऐसे तो दुकानदार मिडिल क्लास पूरा डूब जाएगा ना। क्योंकि भाई जब किसान ही घाटे में जाएगा तो आप माल क्या खरीदेंगे, क्या कपड़े खरीदेंगे, क्या गहने खरीदेंगे? जब सरकार, जब किसान ही घाटे में होगा तो आगे कोई भी चीज़ मुनाफे में नहीं होगी। बताओ भैया कहाँ से जब क्या करो सरकार। ये सप्लाई चेन है जो किसान के साथ साथ सब पूरे समाज में जुड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। काश्तकार के पीछे सब संसार है। तो अगर घाटे में जाएगा किसान, धीरे धीरे खेती छोड़ेगा तो किसान नहीं मरेगा, उसके साथ जितना जो व्यापारी है, छोटा मिडिल क्लास जो भी व्यक्ति है, वो सब उसके साथ ही
ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दुकानदार भी आस में बैठा है कि किसान के पास पैसा आए बाबा तभी वो उसको मिल पाएगा। और जब आपके पास पैसा नहीं होगा, मुनाफा नहीं होगा खेती में, तो कैसे आप दुकानदारों से सामान खरीदेंगे, कैसे आपका पेट खरीदने पे नुकसान है, रो जमीन नुकसान है, रो फसल जो है पाइस में गेहूँ बेचो, काश्तकार के हाथ से निकलो और महंगो को बनिए के पास को, किसान को तो नुकसान है, हर जगह से नुकसान है। इस समय खाद नहीं मिल रही महंगी मिल रही, जो रेट बढ़ी है, मतलब यूरिया छोड़ सुपर बात देखो 4 रही हो जाए 6 दिन चल रही, DAP 18 के 20 में पोटा खाद हर चीज़ महंगी हुई है ना, दवा डेढ़ पैसा हुई रही। अब काश्तकार कोई धीरे धीरे जमीन बेचने की स्थिति में पहुँच चुका नहीं। वो तो नुकसान बताए, तो क्या MSP नहीं मिल पा रही? जो 2500-2600 रुपये है MSP है, नहीं मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है। ये भी बीच वाले ही खा जाते हैं। क्योंकि बीमा कोई बीमा नहीं दे रहा है। अच्छा, ऐसे ही चल, ऐसे फसल तुम्हारे नुकसान हो जाए 2 पैसा नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है कि आने वाली जो पीढ़ी है किसान ही करेगी? यह पीढ़ी निपटी जाते तो आगे वाली क्या करी? आगे वाली तो हम लोग आखिरी किसान हैं, इसके बाद कॉर्पोरेट के हाथ में है खेती। आगे वाले मजदूरी करी बेचारे। नहीं, यही कहना चाहेंगे ना, हम लोग आखिरी किसान हैं और बाकी जो होगा वो व्यापारियों के हाथों में होगी खेती। क्योंकि जब किसान ऐसे छोटे किसानों को परेशान किया जाएगा, खाद नहीं मिलेगी, तमाम सारी बातें जो लोग आप बता रहे हैं ना, जमीन बेचने की स्थिति में अगर अब किसान है तो आगे बच्चा क्या करी, क्या मजदूरी करी जाए ज़्यादा। भाई सोना भी पौने 2 लाख के करीब है, ठीक, 3.5 लाख के करीब चांदी हो गई, तो बच्चों की शादियां कैसे होंगी? तमाम सारी चीज़ें हैं जो खेती किसानी पर टिकी हुई है। अगर किसान नहीं आगे बढ़ेगा तो कैसे, और अन्य चीज़ें दुकानदार भी तो कैसे बढ़ेंगे आगे? भाई वो भी ऐसे चुप्पा चाप मक्खी मार रहे बैठे दुकान पर। वो भी जब काश्तकार पास हुई ही रहे तो वो यही कहा लही कहाँ से, उसे जब हर फसल में नुकसान है रो लही कहाँ बेचारा वो, और उसके आगे सब बैठे हैं। बिल्कुल। तो ये हमारा था मुद्दा। गांव को लेकर हम पहुंचे थे यहाँ पर। आपको बता दें कि अजमतपुर ग्राम विकासखंड बंडा के यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे किसान। किसानों का कहना है कि जो तमाम सारी खेती है वो अब जो है घाटे का सौदा होती जा रही है, और हमारी जो है पीढ़ी ये आखिरी होगी जो किसानी पीढ़ी होगी। इसके आगे जो है कॉरपोरेट के हाथ ही खेती देखी जा सकती है, क्योंकि छोटे किसान इस तरीके से जो है तमाम महंगाई के मार से वैसे परेशान है, दवाइयाँ महंगी होती जा रही हैं, फसल का मूल्य मिल नहीं पा रहा, तो ऐसे में किसान जो है परेशान है।